अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। बच्चों की चल रही है छुट्टियाँ इन द सेंस एग्ज़ाम्स चालू है, बट बीच में 4-5 दिन छुट्टियाँ हैं उन लोगों को। मॉर्निंग का नाश्ता आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाश्ता बन रहा था। कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे। और फिर मॉर्निंग में यहाँ सुबह सुबह ताज़ी फ़िश आ चुकी थी, तो फिर मैंने फ्रिज से फ़िश नहीं निकाली। मैंने वही ताज़ी फ़िश को यहाँ पर बना दी थी। ड्रम स्टिक्स को मैंने बॉयल करने के लिए रख दी थी। कुछ झींगा मैंने निकाल ली थी रात के लिए चटनी बना के रखने के लिए, क्योंकि शाम में बच्चों को पढ़ाना होता है, तो फिर मैं सुबह में ही सारी कुकिंग कर लेती हूँ। और इस तरीके से फ़िश क्लीन हो चुकी थी। जैसे ही सालन में बॉईल आ गया था, मैंने सारी फ़िश को ऐड कर दी थी और बाकी की फ़िश को मैंने मैरिनेट करके रख दी थी फ्राई के लिए, क्योंकि आज बननी थी सींग की फली की दाल, और उसके साथ तो बच्चों को फ्राई फ़िश चाहिए और बाकी कोई भी चीज़ वो लोग नहीं खाते। बस वो दाल मिल जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और सारों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। भिंडी यहाँ मैंने निकाल के रख ली थी, भिंडी को भी मैंने कट करके चॉप करके रख दी थी। और यहाँ पे मैं देने लगी थी सालन का बघार। और ये दाल जैसे ही मैंने बघार दे दी थी, और फिर मैंने इसमें अच्छे से बॉईल करके सींग की फली को इसमें ऐड कर दी थी। और दोनों जब पक चुका था, भिंडी भी पक चुकी थी, सारी चीज़ों को मैंने कोरिएंडर से गार्निश कर दी थी। और फिर अच्छे से एंजॉय किया था हमने लंच अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम यहाँ पर आकर पता नहीं उसको क्या मस्ती सूझ रही थी, मेरे हाथ से फ़ोन खींचना चाह रही थी। और फिर मैंने उसको बोला कि फ़्रिज खोल के क्या खड़ी हो जाती है, बार बार कबर्ड समझ के रखी है क्या। फिर जो चिढ़ गई और जो यहाँ पे फाइटिंग करने लगी पता नहीं क्या कर रही थी इडियट, मुझे गोल गोल घुमा घुमा के मार रही थी और क्या कर रही थी। दोपहर में मेरा टूथ पेन हो रहा था, मैं सोई थी और बच्चों ने पूरा कबर्ड खाली करके नीचे फेंक दिया और बोल रहे थे कि हम लोग सफाई करेंगे हमारे खंड की। तो फिर मैंने वार्निंग दे दी थी, ठीक है शाम होने तक मुझे पूरा क्लीन चाहिए, मैं तुम लोग की हेल्प नहीं करने वाली। शाम हो चुकी थी, यहाँ अदरक की चाय बन रही थी पतली, जिनको भी चाहिए। यहाँ पे दूध उबल रहा था मेरी कॉफ़ी के लिए। और फिर इस तरीके से हम लोग ने किया शाम का चाय। और फिर मैं बनाने लगी थी अली के पेपर। अली का पेपर मैंने बना लिया था क्योंकि उसका था मैथ्स का एग्ज़ाम ट्यूसडे को। तो फिर ये सारा क्वेश्चन पेपर मैंने रेडी करके रख दिया था। और फिर मैंने उसको बोला था भाई अब तो पेपर सॉल्व करने बैठ जा। मैंने रोटियां यहाँ पे बना ली थी। जब मैं रोटी बना रही थी तो फिर मरियम आ गई, मम्मा मुझे थोड़ा सा ओरियो बिस्किट दे दो, दूध दे दो। उसको कुछ मंचिंग करने का मन कर रहा था, तो फिर यहाँ पे बैठ के उसने एंजॉय किया बिस्किट और दूध। और वो होने के बाद में फिर मैंने अली को बोली चल भाई अब तू तेरा पेपर पूरा कंप्लीट कर ले, तुझे सोने नहीं दूंगी। बट काय का पेपर कंप्लीट होता है, हाफ़ कंप्लीट किया उसने पेपर, बट जितना भी किया क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। और फिर हम लोग ने कर लिया था डिनर। आज डिनर में झींगे की चटनी जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, चने की दाल जो थी, और यहाँ पे थी सिंगट की फली, मच्छी थी, सारा कुछ इस तरीके से बीता। कल का दिन मॉर्निंग हो चुकी थी और मॉर्निंग में ये मेरा सबसे फेवरेट सीन मॉर्निंग वाला। पप्पू पूरी सफाई करके जा चुका था बैकयार्ड की, क्योंकि संडे था तो वो जल्दी चला जाता है बीच पे। मॉर्निंग में आके पूरी सफाई करके वो निकल चुका था। आते साथ किचन में मैं ओपन करती हूँ सारी विंडोज़ सब कुछ। यहाँ पे मैंने उबल के रख दी थी ये काजू की बीज। और फिर मैं यहाँ पे दूध उबल रहा था, मेरे नाश्ते की तैयारी चल रही थी। बच्चे आज भी घर में थे तो फ़ोन लेके बैठ गए थे। मॉर्निंग में अली की मैगी यहाँ पे बन रही थी। फिर मैंने किया था अपना ब्रेकफास्ट। अली भी मुझे ज्वाइन करने वाला था मैगी खाने के लिए। और सुबह सुबह सीन हो गया, अली का न्यू शूज़ जो उसने बाहर रात में निकाल के रखा था वो गायब हो चुका था। फिर मैं अली के साथ में घूम घूम के हम लोग ने बहुत ढूंढा शूज़ को, और शूज़ कहीं भी नहीं मिला। आगे हम लोग कितना आगे तक चल के गए, पूरा शूज़ ढूंढे, सब जगह पे ढूंढे, तो कहीं पर भी शूज़ नहीं था। जहाँ भी कचरा पड़ा था वहाँ भी मैंने ढूंढा। और छोटे छोटे जो पपीज़ होते हैं, कुत्ते के बच्चे, वो लोग घुस के लेके जाते हैं शूज़ को, तो मैंने बोला चल छोड़, मिलना होगा तो मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे मम्मी कट और मैं मिलके कट करने लगे थे ये फनस जैक फ्रूट्स छोटे छोटे, जिसकी बनने वाली थी आज सब्ज़ी। और फिर इसको ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तो हमने बोला चलो बाहर गैस पे ही इसको चूल्हे पे पकाएंगे। और फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी प्रॉन्स का सालन। मैंने इसका बघार दे दिया था, प्रॉन्स ऐड कर दी थी। जैसे इसका पानी छूटा फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। और फिर यहाँ पे वापस मरियम उठी तो उसको अगेन मैगी चाहिए थी, तो उसकी मैगी यहाँ पे बन रही थी। ये काजू बीज में साइड बाय साइड साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे बाहर के गैस पे हम लोग ने ये चूल्हे पे हम लोग ने रख दिया था ये बड़ा सा टोप, जिसके अंदर उबल रहे थे सारे वो फनस छोटे छोटे, जिसकी सब्ज़ी आज बनने वाली थी। और फिर मैंने काजू भी के सालन का दे दिया था बघार। जितने एग्स मुझे डालने थे वो सारे मैंने डाल के, जब वो पक चुका था सालन, फिर मैंने उसमें सारे काजू भी ऐड कर दी थी। और स्लो गैस पे सारा कुछ अच्छे से पका लिया था जब तक टेस्ट सबका मिक्स ना हो के अच्छे से
उसका टेक्सचर आ जाए पूरा सालन का, उस टाइम तक मैंने उसको अच्छे से पका लिया था। और वो पकने के बाद में जैसे ही मेरे कुकिंग चालू ही था तो आ गई थी पार्सल, और मरियम वेट कर रही थी पार्सल का, क्योंकि उसने उसके अब्बू के लिए ऑर्डर करी थी कुछ गिफ्ट, वो आया नहीं था उसी दिन, नेक्स्ट डे ही आया था। और वो थी बहुत ज़्यादा हैप्पी। तो सबसे पहले उसने ओपन किया ये फर्स्ट पार्सल, जिसमें से निकला था उसका लिप बाम। और वो ऑनलाइन देखते देखते कोई भी लिप बाम की जो ऐड आती है बस फिर वो ऑर्डर कर देती है, और ये कुछ भी मंगाते रहती है। और ये कुछ तो फ़नी सा बॉल था जिसके अंदर था उसका लिप बाम, और वो थी बहुत ज़्यादा खुश। बस शुरू हो गई लिप बाम लगाने के लिए, दिन में 10 बार तो लगा ही होगी आज उसने ये लिप बाम। अब 1-2 दिन लगाएंगी, फिर रख देगी, फिर दूसरा देखने लगेगी। और फिर उसने नेक्स्ट पार्सल ओपन की। ये था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्सल, और इसमें से निकला था मैजिक बुक। ये थी वाटर बुक, और इसके अंदर जो पेन था उसके अंदर कुछ पानी फील करते गिफ्ट वाउचर भी निकला था साथ में। और ये निकला था अब्बू के गिफ्ट में ग्रीटिंग कार्ड में आई हैव अ हीरो, आई कॉल हिम डैड, और बहुत अच्छे अच्छे ये सब लिखे हुए थे। और फिर उसने ओपन किया ये मग। मैंने बोला भाई दिखा, थोड़ा तो दिखा मुझे। और फिर ये देखिए इस तरीके से उसने ये मग खुद ही चॉइस करके मंगाया था। बहुत अच्छे अच्छे मग्स थे, मगर उसने अपनी पसंद से मंगवाया था। ये देखिए कितने अच्छे से पक चुका था ये, जितनी हमको ज़रूरत थी हम लोग ने उसके अंदर ये तिलकुट ऐड करके रख दिया था। प्याज मैंने यहाँ पे रेडी रखा था, और यहाँ मैं देने लगी थी बघार। और ये अली का शूज़ मिल गया था फाइनली। मैं थी इतनी ज़्यादा खुश, कुत्तों ने देखो क्या हालत कर दी थी इस शूज़ की। न्यू शूज़ थे ये, और फिर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। यहाँ पे मैंने बघार दे दी थी उस सब्ज़ी की। शूज़ मैंने धोने के लिए डाल दिए थे जब तक कि साइड बाय साइड। और यहाँ पे बस ऑनियन को सौते करने के बाद उसमें मैंने ऐड कर दी थी सब्ज़ी। यहाँ पे थोड़ा सा चिकन था, मेरे पास थोड़ी सी समोसा पट्टी थी, तो मुझे वो रैप अप करना था। इसके लिए मैंने यहाँ पे मैरिनेट कर लिया था चिकन को, जिसमें गया था तंदूरी मसाला, हरा मसाला, रेड फूड कलर, दही और नमक और सोया सॉस। ये बच्चे लोग दिखा रहे थे मम्मा देखो हमारी बुक कैसी है। पानी फिल करना है ये पेन में, और ये पेन में पीछे से पानी फिल करने के बाद में इसको बस ऐसे रब करने का, तो वो सीनरीज आ जाती है। और जब ये वापस से ड्राई अप हो जाता है तो ये वापस से पूरा वाइट हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है। तो ये रीयूजेबल है। तो ये फुल ऑन टाइम पास आज बच्चों ने इसी में फुल ऑन टाइम पास किया। और जब तक कि बच्चों के शूज़ धुल गए थे और माशाल्लाह पूरे न्यू के न्यू दिख रहे थे, तो अली बहुत ज़्यादा था खुश, क्योंकि उसको अब्बू ने बोले थे कि मुझे शूज़ ढूंढ के ला, कहाँ डाला है वो। और वो मिले थे, वो कुत्ते ही उनको छोटे छोटे पपीज़ लेके घूम रहे थे वो शूज़ को, तो उसको ही मिले अली को। वो साइकिल लेके कंटिन्यू ढूंढ रहा था। धूप में मैंने यहाँ पे बाहर बच्चों के शूज़ धो के अच्छे से वॉश करके वॉशिंग मशीन में मैंने यहाँ पे सुखा दिए थे बाहर। और फिर बच्चे लोग भी नहा के हो गए थे रेडी, और सब कुछ चेंज भी हो गया था, बेडिंग वगैरह सब, रूम की भी सफाई चल रही थी, और बाथरूम वगैरह की भी सफाई सब कुछ हो गई थी। यहाँ पे अली लगा रहा था कोई व्लॉग्स। मैंने, वो ब्रेक लेता है बीच बीच में पढ़ाई करते करते, तो फिर उसमें वो देख लेता है कोई भी व्लॉग्स उसके पसंद के। बाथरूम वगैरह सब कुछ हो गया था क्लीन। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो जब तक का मैं बच्चों को नहला के रेडी कर रही थी, मम्मी ने यहाँ पे बना दिए थे बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी रोटियाँ। और ये जो सब्ज़ी है ये आधी तो बांटी गई थी आजू बाजू में, क्योंकि ये नॉर्मली लोग रोज़ नहीं बनाते हैं, तो बनती है तो सब में बांटी जाती है। शाम हो चुकी थी। शाम में मैंने जो ये मैरिनेट करके चिकन रखी थी इसको मैं देने लगी थी यहाँ पे बघार इन द सेंस मैं इसको पकाने लगी थी। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया था ऑयल में, जो मेरे हाथ से स्लिप भी हो गया था एक पीस। और फिर मैंने कैमरा ऑफ करके सारे पीस को उसमें ऐड किया, अच्छे से स्लो गैस पे पकाया बिना पानी के, अच्छे से सौते करके उसको पूरा पका के फिर मैंने अंदर ही इसको क्रश कर दिया था रफली, बाहर निकाल के हाथ से नहीं किया था। कोयले का स्मोक मैंने इसमें दे दिया था, क्योंकि इसमें था तंदूरी मसाला। और इसके समोसे जो मतलब जो मटेरियल बना था बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। ऑनियन और यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियंस थे, और फिर स्प्रिंग ऑनियन के ग्रीन्स थे, और शिमला मिर्ची थी, गोभी थी, सारी चीज़ें मैंने काट के ले ली थी। और सारी चीज़ों को मैंने कर दिया था इसमें ऐड, ये चिकन पकने के बाद में। और ये इतना ज़्यादा यमी बना था मटेरियल। अली इसको हाथ से लेके ऐसे ही खा रहा था बार बार। मुझे समोसे बनाते वक्त उसने बहुत परेशान किया। और मैं आप लोग को भी बोलूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतना इजी और सिंपल और बहुत ज़्यादा यमी। और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में
मुझे थोड़ा सा इसमें सॉल्ट कम लगा तो मैंने थोड़ा सा बस इसमें सॉल्ट डाल दी थी, क्योंकि फिर बाकी की सब्जियां गई थी चिकन में। और 1 टीस्पून मैंने इसमें बस सोया सॉस ऐड कर दी थी। चिली सॉस मैंने इसमें 2 टीस्पून ऐड कर दी थी और सारी चीज़ों को कर दिया था मिक्स। मैंने इसको बड़े थाले में किया था ट्रांसफ़र और उसको मैंने रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने तक, ताकि उसमें पानी ना छूटे। अली यहाँ पे बाहर बैठ के आज कर रहा था पेपर सॉल्विंग और मैं उसके साथ में बैठ कर रही थी लहसुन साफ़। मैंने सोचा मैं भी इसके साथ में ही बैठूँगी तो ही ये पढ़ाई करेगा, तो मैंने जब तक का कर रही थी मैं लहसुन को साफ़। और जब तक हम लोग पढ़ाई कर ही रहे थे तो ये मरियम मैडम गई थी अब्बू के साथ कहीं पे बाहर, और जो चिल्लाते चिल्लाते आई है घर में कि मैंने आइसक्रीम लाई हूँ, पेप्सी लाई हूँ, ये सब वो सब अपना उठा के लेकर आई थी। जो मटेरियल समोसा का बचा था उसके मैंने 3 फ्रैंकीज़ बनाए थे। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है फ्रैंकीज़ और बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा किया एंजॉय। ये सारा शूट अली ने किया है और फिर इस तरीके से मैंने कटिंग करके सर्व कर दिए थे दोनों बच्चों को। और फिर बच्चे लोग बाहर बैठे थे, अली पढ़ाई कर रहा था, मरियम पता नहीं क्या कर रही थी, तो फिर वो मरियम उसमें से चुन के सब सब्जियां बाहर निकाल रही थी फ्रैंकी में से। अली को तो बहुत ही पसंद आई थी फ्रैंकी और बोल रहा था मम्मा सच में हकीकत में बहुत ही यम्मी लग रही है। और फिर मरियम एक्टिंग उसकी चालू हो गई थी। मैं उसको बोल रही थी भाई जल्दी बता कैसी लगी, तो और टाइम ले रही थी, जानबूझ के नाटक कर रही थी और फिर फाइनली बोली कि बहुत अच्छी है, यम्मी है। उसके बाद हमने एंजॉय किया कोकोनट टेंडर का ये आइसक्रीम जो बहुत ही यम्मी था, हैव मोर का। तो इस तरीके से बीते हमारे ये 2 दिन। कल मैं इतनी वेल नहीं थी तो मैंने अपलोड नहीं कर पाई थी पोस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।